नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 और आज का अध्याय है लोक नृत्य और लोक नाट्य। राजस्थान के संदर्भ में लोक नृत्यों का बड़ा ही विशेष महत्व रहा है। क्यों? क्योंकि हर पेपर में यहाँ से प्रश्न आता है। क्योंकि इसे राजस्थान के विविध कलाओं के साथ विभिन्न नृत्यों की रंगस्थली रहा, इसीलिए रंगीला राजस्थान कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों और उत्साहपूर्ण लय के साथ अंगों का संचालन ही देसी नृत्य है, जिसे लोक नृत्य कहा जाता है। जैसे शास्त्रीय जो नृत्य होता है उसमें तो बिल्कुल ताल लय का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, परंतु लोक नृत्य में ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ हर खुशी के पर्व पर लोक नृत्य किए जाते हैं। छोटे तीज त्योहार मेले कोई भी लोक अनुष्ठान हो, रंग बिरंगी पोशाकें पहनी जाती हैं और ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। इसके लोक नृत्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो लोक कला मंडल ने किया है, जो कहाँ की संस्था है? उदयपुर की। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, लोक कला मंडल की संस्था कहाँ की है? तो ध्यान रखना कहाँ है? उदयपुर है। इसके संस्थापक थे देवीलाल जी सामर। इन्होंने लोक नृत्यों का प्रचलन देखते हुए भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को 3 भागों में बांट दिया: पहाड़ी नृत्य, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। कुछ लोक नृत्य तो राजस्थान की विशिष्ट पहचान बन गए, जिसका अध्ययन आप निश्चय करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं गैर नृत्य। अब गैर नृत्य आपको पूछ सकता है कि कहाँ का है, तो ध्यान रखना ये मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। और गैर नृत्य, अब ध्यान रखना, अपने एक त्यौहार मनाते हैं गैर कब आता है? होली के बाद। तो ये होली पर किया जाने वाला नृत्य है, जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। एक गोल घेरा बना लेते हैं पुरुष और उसमें नाचते रहते हैं, और जो गोल घेरा बनाते हैं उन पुरुषों को गैरिये कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो ढोल, बांकिया और थाली है। तो बस इतना याद रखना है, ट्रिक से याद रख लीजिए कि गैर जो त्यौहार आता है होली के दूसरे दिन आता है, मतलब होली पर किया जाने वाला नृत्य है और इसके अंदर सिर्फ पुरुष ही भूमिका निभाते हैं। फिर हम गिद्दर नृत्य की बात करें तो गिद्दर जो नृत्य है वो सिर्फ शेखावाटी क्षेत्र का है। इतना याद रखना है, पेपर में यही पूछा जाता है कि गिद्दर नृत्य। तो ऐसे याद करो, गादड़ा घट दिखे अपन इन्हें चूरू झुंझुनू कहीं दिखे टिब्बांग में गादड़ हुए मतीरिया खावे, इन्हें याद कर लियो इन्हें। ठीक है, तो गिद्दड़ नृत्य, गिद्दड़ ने गादड़ बोला है तो शेखावाटी क्षेत्र का है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है गिद्दर नृत्य। इसमें ढोल डफ और संग का प्रयोग होता है। इसमें जो पुरुष होते हैं वही महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। इसके अंदर जो स्वांग किए जाते हैं, यानी जो वेश धारण करते हैं, वो किस किस का होता है? साधु का होता है, शिकारी का होता है, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी और बाजीगर आदि इसके होते हैं स्वांगदारी। कच्छी नृत्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो आपको पूछ लेगा व्यवसायिक नृत्य कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान रखना, व्यवसायिक नृत्यों में एक तो भवाई नृत्य आता है, ये पैसे लेकर किया जाता है। एक कच्छी घोड़ी नृत्य है, ये भी ध्यान रखना पैसे लेकर किया जाता है। और एक तेरा ताली नृत्य है, ये भी पैसे लेकर किया जाता है। तो 3 नृत्य है जो क्या है? व्यवसायिक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कच्छी घोड़ी भी कहाँ का है? शेखावाटी का फेमस नृत्य है। कुचामन, परबतसर, डीडवाना, ये नागौर के अंदर है सारे। ये व्यवसायिक नृत्य है। ये लीजिए प्रश्न आ गया ना, व्यवसायिक नृत्य मैंने आपको 3 बताए हैं: भवाई नृत्य, कच्छी घोड़ी और तेरा ताली, ये 3 नृत्य हैं। और कच्छी घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। इसमें ढोल और थाली बजती है। इसमें जो नर्तक होता है वो क्या करता है? हाथ में तलवार ले लेता है और लकड़ी से बने हुए घोड़े की एक आकृति होता है, उससे पहनकर उनको नृत्य करवाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, व्यवसायिक नृत्य है, अच्छी तरह से याद करेंगे। फिर है चंग। चंग तो सबको पता है, होली पर ही किया जाता है और शेखावाटी के चंग तो फेमस है। तो ध्यान रखना, चंग कहाँ का नृत्य है? शेखावाटी का। और कब किया जाता है? होली के दिन क्या करते हैं? पुरुष करते हैं। ठीक है ना, इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष संग बजाता हुआ वृत्ताकार घेरे में नाचता है। तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। फिर है डांडिया। ध्यान रखना, डांडिया वैसे तो गुजरात का फेमस है, परंतु हम गुजरात के टच में हैं तो हमारे पर भी इसका प्रभाव है। तो ये भी मारवाड़ का नृत्य फेमस है। ये होली के बाद किया जाता है। इसमें 20 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वर्ताकार नृत्य करती है। मैदान चौक में शहनाई नगाड़े वाले गवैये बैठे होते हैं। पुरुष लोग ख्याल और होली गीत गाते हैं। इन गीतों में बड़ली के बैरुंजी का गुणगान होता है। इसमें राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती हैं। और राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता है। तो ध्यान रखना, डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, बस इतना याद रखना। अग्नि नृत्य इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ध्यान रखना, अग्नि नृत्य कतरिया सर, और कतरिया सर कहाँ है? बीकानेर में।
ठीक है। और किस संप्रदाय का है, तो ध्यान रखना जसनाती संप्रदाय का है। इसके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष लोग ही भाग लेते हैं। और आग के मान लो थेपड़ी वंज की उपले बन बिछा दे और बिंग ऊपर फिर वो नाचा है। अंगारों के ढेर को धूणा कहा जाता है। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करता है। तो इंपॉर्टेंट पर्सन है, किस शब्द का उच्चारण करता है, तो ध्यान रखना एक तो आता है फायरे फायरे, एक आता है फतेह फतेह। तो ध्यान रखना इसमें फतेह फतेह है। जसनाथ जी वाले में जस किसका होता है, जब जस का मतलब होता है अपनी मान यश मर्यादा बढ़ती है तो सब लोग क्या करते हैं, फतेह फतेह करते हैं। ठीक है। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, नर्तक अंगारों से, मतीरा का मतलब जो खीरा हो जिसका लाल लाल बन वह मतीरा बोले। हल जोतना आदि सुंदर क्रियाएं इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अत्यंत दुर्लभ है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया। अग्नि नृत्य किसका है, जसनाती संप्रदाय का है। कहाँ होता है, कतरिया सर बीकानेर में होता है। कौन सा उच्चारण किया जाता है, तो ध्यान रखना फतेह फतेह शब्द का उच्चारण है किया जाता है। ये यहाँ से प्रश्न बढ़ेंगे। या और जसनाती संप्रदाय में आग के जो कोयले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मतीरा। ये भी ध्यान रखेंगे। फिर लाए गुड़ला, गुड़ला भी इंपॉर्टेंट है। गुड़ला कहाँ का है, जोधपुर का लोक नृत्य है। ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखना। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती हैं। इस मटके को गुड़ला कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक सातलदेव वाली कहानी है। वो 140 लड़कियों को उठाकर ले गया था और बाद में उन महिलाओं को छुटा के लाया, उसकी याद में ये नृत्य किया जाता है। तो ये महिलाओं को छुटा के ले आया तो इसलिए महिलाएं करेंगी ना इस नृत्य को, ऐसे याद रखेंगे। फिर देखो ढोल, और ढोल पर जब नाचते हैं ना तो प्यास लग जाती है, प्यास लगती है तो जल से बुझती है। जल का मतलब ये जालोर का है, ऐसे याद रखो। ढोल पर नाचते हैं तो प्यास लग जाती है और प्यास यानी जल का है, तो ध्यान रखना। ढोल जल, जल से जालोर का लोक प्रसिद्ध नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर ढोली भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह व्यावसायिक नृत्यों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने दिलाई। इसके एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे थांकड़ा शैली में बजाना शुरू करता है। थांकड़ा समाप्त होते कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर उन्हें लयबंद नृत्य करना प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान रखना इसको भी व्यावसायिक लोक नृत्य माना गया है। किसने इसको पहचान दिलाई थी, जय नारायण व्यास ने। ठीक है, तो याद रखेंगे। और बम, बम तो भारत में गिरते ही रहते हैं, ऐसे याद करना। बम तो भारत में गिरते रहते हैं, भारत से याद रह जाएगा भरतपुर। तो बम जो नृत्य है वो भरतपुर और अलवर का फेमस नृत्य है। इसमें पुरुष द्वारा फागुन की मस्ती नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। ये नगाड़े, जिसे बम, नगाड़ा जो होता है ना उसे बम कहा जाता है। अगर नगाड़ा नहीं देखा है तो आप गाना सुन लेना, नगाड़ा बजा, वही है। तो को खड़े होकर दोनों हाथों से 2 मोटे मोटे डंडों से बजाया जाता है। नगाड़े के साथ थाली बजती है, चिमटा बजता है, आदि लोक वाद्य यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर है घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य के रूप में घूमर मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। लहंगे के घेर को जो वर्ताकार रूप में घूमता है उसे घूम कहते हैं। इसमें ढोल, नगाड़ा, सैनी आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों को लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। तो इसमें तो ध्यान रखना ये राज्य का राज्य नृत्य है, ठीक है ना, राजस्थान का। फिर है गरबा। मैंने बताया था गरबा भी गुजरात का है, गया से गुजरात, ये राजस्थान के टच में है तो यहाँ भी किया जाता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है क्योंकि वहाँ टच में है। यह नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। गरबा 3 रूपों में किया जाता है। प्रथम शक्ति की आराधना के रूप में, जिसमें स्त्रियाँ मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती है, जैसे गुड़ला नृत्य होता है। गरबा के दूसरे रूप में रास नृत्य में, जिसमें राधा कृष्ण गोप गोपियों का चित्रण होता है। तीसरे में लोक जीवन से संबंधित, जैसे पनियारी है, नई नई बहू आती है, घर में घर के अंदर काम करने वाली जो स्त्रियाँ हैं उनका चित्रण इसके अंदर होता है। फिर देखें वालर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे के पेपर में पूछा गया था। यह स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। और वालर कहाँ का है, सिरोही का है। और किस जनजाति का है, ग्रासियों का। अभी मैं आपको ये सब बता दूंगा किस किस के कौन से नृत्य हैं, तो वो ट्रिक से अपन पढ़ लेंगे। इस धीमी गति के नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है
ऐसा वाद्य लोक नृत्य जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता तो ध्यान रखना वो वालर है। वालर ऐसे याद रखोगे, वाल में दीवार होती है, दीवार को जब बजाते हैं तो किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग जरूरी नहीं है। यह नृत्य अर्धवर्त में किया जाता है। 2 अर्धवर्तों में पुरुष बाहर और महिलाएं अंदर रहती है और नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता और तलवार लेकर करता है। तो ये ग्रासियों का है, याद रखेंगे। फिर है भवाई। मैंने आपको बताया था भवाई व्यवसायिक लोक नृत्य है। इसके अंदर शारीरिक अदायगी क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार, बहुत फेमस। इतना ही प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि भवाई नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है, और ये कैसा नृत्य है, ये व्यवसायिक नृत्य है। बाकी देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। भवाई में नृत्य अदायगी शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार, लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास व थाली के किनारों और तेज तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना इसकी विशेषता है। ये कहाँ का फेमस है, तो भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बिकाजी, ढोलामारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। रूप सिंह, शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार है। तो ध्यान रखना ये सिर्फ 13 प्रश्न आज तक आए व्यवसायिक नृत्य के अंतर्गत 30 का प्रश्न आया है। और फिर 13 ताली जो नृत्य है, ये तो मैं आपको बता रहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार बार पेपर में पूछता है। और अभी नेक्स्ट एग्जामों में, क्योंकि अभी रामदेव जी का मेला लगा हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न आने का चांस है। 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। तो कामड़ जाति की जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और रामदेव जी का जो मेला लगता है वहाँ पर इस नृत्य को किया जाता है। इसमें पुरुष साथ में मंजीरा, तानपुरा और चौतारा बजाते हैं। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि 13 ताली नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना 13 ताल है, 13 के बाद में क्या करना है, चौतारा बजाना है, 4 तार वाला बजाना है, तानपुरा बजाना है और मंजीरा बजाना है। तो मंजीरा तो मुख्य होता ही है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 13 मंजीरे होते हैं। देखो ये देखो, इसमें 13 मंजीरे होते हैं। 9 मंजीरे दाएं पांव पर बांधे जाते हैं, ठीक है। और दो हाथों के दोनों ओर ऊपर कोणी पर और एक दोनों हाथों में रहते हैं, यानी कोणी पर बांध दे सिर हाथ में राख सी, फिर वह पैराराम पर के करनो सी टच करनो सी, नाचते वन पैरों पर टच किया जाता है। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मांगी बाई और लक्ष्मण दास 13 ताली के प्रमुख नृत्यकार हैं। तो ये प्रश्न पूछ लिया गया है। कामड़ जाति वाला, रामदेव जी के मेले वाला पूछ लिया गया है। ये विवाहित स्त्रियां करती हैं या कुंवारी कन्या, तो ध्यान रखना विवाहित स्त्रियां करती हैं, ये भी पूछ लिया है। ये भी पूछ लिया है मंजीरा, तानपुरा, चौतारा कौन कौन से वाद्य यंत्र साथ में बजते हैं। और इसमें ये थोड़ा सा प्रश्न अभी पूछा नहीं, तो ध्यान रखना 9 तो दाएं पांव पर, 2 कोणियों पर और 2 हाथों में होते हैं मंजीरे, ठीक है। और इसके कलाकार ध्यान रखना मांगी बाई और लक्ष्मण दास इसके प्रमुख कलाकार हैं। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबोबाई है। बहुत बार पेपर में दोनों ही प्रश्न आ गए, किस नृत्य को शामिल किया गया है, तो ध्यान रखना कालबेलिया, और प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबोबाई। अन्य नृत्य में देखो नेजा है, रमणी है, युद्ध है, हाथीवना है, घूमरा है आदि भीलों के नृत्य हैं। तो मैं आपको भीलों की ट्रिक करवा देता हूँ कि भीलों के कौन कौन से हैं। तो देखो ऐसे याद करो, भीलों की गौरी, यहाँ गौरी नृत्य दिया नहीं है, आप ऊपर पढ़ के आए हैं तो आप यहाँ लिख नहीं रहा है, ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ लिखेगा भीलों की गौरी, ऐसे याद रखेंगे। गौरी नृत्य हो गया, भीलों की गौरी ने आ गया, गैर नृत्य आ जाएगा। भीलों की गौरी ने गैरों के साथ द्विचक्री, यहाँ द्विचक्री नृत्य दिया नहीं है, भीलों का है। द्विचक्री घूमरा नृत्य किया जिससे हाथी मन में क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो ये लीजिए, और ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं। भीलों की गौरी ने से नेजा, भीलों की गौरी ने गैर यानी गैर नृत्य के साथ द्विचक्री भी किसका है, भीलों का है। कौन सा, घूमरा नृत्य किया, तो घूमरा आ जाएगा। जिससे हाथी मन में क्या हो गया, युद्ध हो गया। तो हाथी मना और युद्ध नृत्य और रमणी इसके हैं, ठीक है। उसके बाद में ग्रासियों के, ये देखो आगे ग्रासियों का दे रखा है ना, ये रहा ग्रासियों के कौन कौन से हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, ग्रासियों का मोरिया, ये देखो ये रहा ग्रासियों का मोरिया। लू से याद रखना है, लू में
वालर कूद कर, इसमें वालर दिया नहीं है, आप ऊपर करके आए हैं, बिना वाद्य यंत्र वाला इनका ही है, तो वालर याद रखना। ग्रासियों का मोरिया लू में वालर कूद कर, कूद यानी कूद हो जाएगा, कूद कर ज्वार में, ज्वार से याद रखना है ज्वारा, ज्वार में गोर से, ये रहा गोर, गोर से मादड़िया ढूंढता है, क्या ढूंढता है, मादड़िया ढूंढता है, तो मादड़ से मादड़िया। और ये बात आपको बताते कौन है, राय सर बताते हैं, तो इनका एक रायन नृत्य भी है, रायन, ये पेपर में पूछा गया है, तो रायन नृत्य भी है, तो आप इस ट्रिक को अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में है कालबेलियों के, तो ऐसे याद रखो कालबेलिया, तो ध्यान रखना संकरिया बागड़िया, ये देखो संकरिया बागड़िया, संकरिया बागड़िया क्या करता है, इडूणी लेकर पनियारियों को चक्री देता है, लो, परंतु चक्री नृत्य इनका है नहीं क्योंकि धाकड़ों का है नृत्य। तो आप इसके 4 याद करेंगे कालबेलियों के, कौन कौन से आपको ध्यान रखना है, संकरिया बागड़ी, इडूणी लेकर पनियारियों को देता है, तो ये 4 याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो चरी, ये गुज्जरों का है, और झूमर, ये दोनों ही, क्योंकि गुज्जर जो होते हैं वो गायों को क्या करते हैं, चरा कर लाते हैं और झूमते हुए आते हैं। फिर मछली जो है वो बंजारों का नृत्य है। अब देखो ये रहा चक्री, मैंने कहा था ना यहाँ नहीं आएगा, यहाँ चक्री गलत है, यहाँ आएगा, ऐसे याद करो, कंजरों की चक्री धाकड़ होती है, ये लो ट्रिक, कंजरों की चक्री धाकड़ होती है, अब ऐसे याद रह जाएगा। फिर ये शहरिया जनजाति, शहरिया लोग लहंगा पहनकर, लहंगा नृत्य है एक, लहंगा लिख लेना, इसमें नहीं दिया हुआ लहंगा, ठीक है, लहंगा नृत्य, शहरिया लोग लहंगा पहनकर शिकार करते हैं, ये लो इसका याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा एक ये रह गया क्या, मावलिया, ये कथोड़ी जनजाति का है, कि थोड़ा सा क्या लिया, मावा लिया, कब लिया, ये लो, कौन ले गए, थोड़ा सा क्या लेके आना है, मावा लिया, ये इसके जनजाति के प्रमुख नृत्य थे। और एक मीणाओं का नृत्य भी याद रखना, कि मीणा जो लोग होते हैं वो रसिया होते हैं, रसिया उनका है, और नेजा जो नृत्य है वो किसका है, भील और मीणाओं का संयुक्त नृत्य है नेजा, तो ध्यान रखना भील और मीणाओं का दोनों का संयुक्त नृत्य कौन सा है, नेजा इंपॉर्टेंट है, और भीलों का बता ही दिया मैंने, मीणाओं का एक ही है आपको बता दिया, रसिया। तो ये मुख्य मुख्य नृत्य थे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए और क्लास को रिपीट कर लीजिए, जो मैंने ट्रिक बोल दी है वो आप लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।